हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग जानेंगे अध्याय 1 जो है हमारा, उनका नाम क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अध्याय के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, मोटा मोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, परिमेय संख्या क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां q बराबर नॉट जीरो, है ना। ये जो चिन्ह है इसको हम लोग कहेंगे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, यानी कि q बराबर जीरो नहीं हो, है ना, जीरो नहीं हो। ठीक है, जैसे 5/7, 4, 7, 0, 9, √4 आदि, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कैसे परिमेय संख्या है ना, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये वाला बात। तो ठीक है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जैसे 5/7, है ना, चलिए आपको लग रहा है तो 5/7 क्या है, p बटे क्यू के हम रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5/7, तो 5 मेरा क्या है, p हो गया, और 7 क्या हो गया, q हो गया। तो यानी कि ये समझ लेते हैं हम लोग कि ये p बटे क्यू के रूप में है। लेकिन अब यहाँ पे 4 है ना। चलिए अब क्या है, 4 है। चलिए 4 को देखते हैं, क्या 4 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब ये जो 4 है ये क्या हो गया, p, और नीचे 1 जो है वो क्या हो गया, q हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या लिखे, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार 7 भी हो जाएगा। अब अगला हम लिखे 0, है ना। तो 0 देख के थोड़ा सा शौक होता है बच्चा, है ना। 0 परिमेय संख्या कैसे होगा, बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या है 0, और 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आएगा, 1 आएगा, कुछ नहीं तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 0 तो मेरा क्या हो गया, p हो गया, और नीचे क्या जो 1 है वो 1 क्या हो गया, मेरा q हो गया। और कंडीशन में क्या कहा है कि 0 जो है वो q नहीं होना चाहिए, है ना। q बराबर नॉट जीरो, मतलब ये है कि जो मेरा q होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरा q 0 है क्या, नहीं है, p ना 0 है। इन्होंने ये नहीं कहा कि p 0 नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये कहा है कि q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरा 0 जो होगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग जैसे 9 देखेंगे, तो 9 भी ये जैसे 4, 7 है, इसके नीचे कोई क्या, ये भी 1 है, नीचे 1 होगा तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार अब √4, बच्चा यहाँ भी थोड़ा सा फंसता है कि √4 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, √4 जो है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो 4 है यह एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। जब इसको हम लोग रूट के अंदर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 से तोड़ेंगे, और इसके अंदर से क्या निकलेगा, 2 में से 1 2 कहाँ जाएगा, बाहर। अब 2 में से 1 2 बाहर है, जिसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। ये भी p बटे क्यू के फॉर्म में हम लिख लिए इसको भी। ठीक है, तो ये भी हम मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब जैसे √4 है तो मतलब √3 परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 3 है यह पूर्ण वर्ग नहीं है ना। पूर्ण वर्ग अगर नहीं है तो ये रूट से बाहर नहीं हो पाएगा, इस कारण यह क्या हो जाएगा, पूर्ण परिमेय संख्या नहीं होगा। क्योंकि परिमेय संख्या जो होगा वो कौन सी संख्या होगी, हमेशा पूर्णांक संख्या होंगी, है ना, पूर्णांक संख्या, ना कि रूट वाली संख्या। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्या उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्मों से निम्नलिखित का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 1 नंबर में क्या है कि जो 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/5 प्लस -11/5, सारा ही संख्या किस में दिया है, प्लस में दिया हुआ, और 2 संख्या माइनस में दिया है। तो सबसे पहले हम इनका क्या कर रहे हैं, जो ऊपर संख्या दिया होता है, यानी ऊपर वाला जो संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं ना। तो अंश और हर में देखेंगे कि जो नीचे का हर है ना, इन दोनों का एक समान है ना, एक जैसा है, और इन दोनों का हर भी क्या देख रहे हैं, एक जैसा है। तो हम लोग एडजस्ट करेंगे इसको कि ये दोनों जो हर समान वाला है उसको एक जगह कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो जैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन करेंगे तो 4/3, और ये जो प्लस है, प्लस -2/3 को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बीच में भी प्लस डालेंगे हम लोग, 3/5 प्लस -11/5 को हम लोग एक जगह लिखते हैं, है ना। इन दोनों का हर क्या है,
समान दिया हुआ है। ठीक है, अब जब 4/3 इनका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा। 3 से 3 एक बार में आया तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे प्लस। 3 से 3 एक बार में आया तो यहाँ पे 2 एकम क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, यहाँ तक चलिए, बीच में है प्लस। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 से एक बार में तो 3 एकम 3। अब यहाँ भी 5 एकम 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 से -11 एक बार में, तो 11 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए, इनका माइनस इनका प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4 में से 2 घट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा, या तो इसको हम एक बार ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि प्लस माइनस -3, थोड़ा सा ठीक से समझ में आ जाएगा आप सबको। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इधर हो जाएगा 11, नीचे हो गया 5। ठीक है, 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा 2, नीचे हो गया 3, बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे हम लोग। इधर घटाएंगे हम लोग तो 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। लेकिन बात क्या है कि 11 जो है वो बड़ा है ना, तो बड़ा के पास जो साइन होता है वो हमेशा आंसर के साथ आता है, तो 8 के साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगा क्योंकि 2 छोटा था 4 से, 4 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा इसका, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, फिर हम लोग इन दोनों का एलसीएम करेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15, कितना होगा, 15। ठीक है, चलिए 3 से 15 आता है 5 बार में, तो 5 दूने के क्या हो जाएगा, 10 प्लस। इधर 5 से 15 3 बार में, तो 8 तिहाई 24 होगा, लेकिन इसके पास क्या है, माइनस है। अब हम लोग दो साइन को इस तरह से एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे किसका लगाएंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए कि क्या हो जाएगा, अब फिर यहाँ पे एक बार हम फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10, इसका माइनस इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस, इधर हो जाएगा 24 बटे कितना हो गया, 15। अब क्या करेंगे हम लोग कि 24 में से 10 घटाएंगे, है ना, 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 14। कितना बचेगा, 14। लेकिन बड़ा कौन है, 24, इसलिए आंसर के साथ क्या आएगा, माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा, 15। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, -14 बटे 15। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला दूसरा नंबर में भी हम लोग देखेंगे इसी तरह। दूसरा नंबर में जब सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे किसका काम करना है हम लोग को, गुना का, है ना, जगह जगह पे गुना दिख रहा होगा, तो पहले हम लोग गुना का काम सारा कर लेते हैं। तो पहले हम एक बार इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जब गुना करेंगे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम कर लेते हैं हम लोग, है ना, छोटी ब्रैकेट भी है ना, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम निपटा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे माइनस है, ये गुना में कोना कोनी कैंसिल नहीं होने वाला, तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना हो जाता है। तो 3 दूने कितना हो जाएगा, 6, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और नीचे 7 बचे कितना हो गया, 35, नीचे क्या हो गया, 35। ठीक है, अब हम लोग माइनस के उधर जब माइनस जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कट्टा है, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर क्या बचा हुआ है, 1 1 बचा, तो हम लोग 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आता है, 1 ही आता है। नीचे बच गया 2, यहाँ भी 2 बचा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। अब यहाँ बीच में प्लस है, चलो प्लस डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, अब वहाँ पे क्या बचा हुआ, ऊपर में 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, और नीचे में 7 गुना 5 तो 7 बचे के 35। ठीक है, जैसे हम लोग पिछला सवाल में जो हर था जब समान आ रहा है तो दोनों को हम लोग क्या किए हैं, एक जगह एडजस्ट किए हैं, तो उसी प्रकार हम लोग इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। -6 बटे 35 और यहाँ +1 बटे 35। अब इनको हम लोग एक जगह रख लेते हैं, और ये जो -1 बटे 4 है ना, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं ब्रैकेट से। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जब इनको एक साथ लिख लेते हैं इसका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 35 ही होगा। ठीक है, सबको तो आ रहा होगा एलसीएम, और नहीं आ रहा है तो सीख लो, नहीं सीखोगे तो बहुत कष्ट होगा आगे चल के, है ना। चलिए, तो यहाँ पे 35 से कम 35 तो यहाँ -6 हो जाएगा, प्लस 35 से कम 35 तो 1 एकम क्या हो जाएगा, 1 ही होगा ना। चलिए बहुत अच्छा, 1 बटे 4। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है कि 6 यहाँ प्लस माइनस में है, और 1 जो क्या है प्लस में है, तो 6
6 में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो 6 में से एक घटेगा तो बचेगा 5, लेकिन यहाँ फिर वही क्या है कि 6 क्या है, बड़ा है, इसलिए उसके पास माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ भी क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 35। अब माइनस इधर 1 क्या है, 4 है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये कट जा रहा है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/7, ये भी किसमें, माइनस में, और माइनस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम। तो 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 से 28 आएगा 4 बार में, तो 1 का पहरा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, और ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, बीच में माइनस है, तो चलिए माइनस डालते हैं यहाँ पे, भिन्न का घटा जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, अब 4 से 28 आ जाएगा कितना बार में, 7 बार में, तो 1 का 1 को 7 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों ही क्या है, माइनस में, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो आगे में क्या लग जाएगा, माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन क्या चिन्ह क्या रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा, और नीचे क्या हो गया, 28। यही मेरा क्या हो गया आंसर, दूसरा नंबर। प्रश्न नंबर 5 में दिया है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम है ना, अब व्युत्क्रम क्या बवाल चीज है ना, व्युत्क्रम को देख लेते हैं, है ना। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है। तो किसका उल्टा, कि बोला है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम, यानी कि 7 बटे जो -7/72 है इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका उल्टा से क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए। ठीक है, चलिए गुना करते हैं हम लोग, देख लेते हैं। तो यहाँ पे था 5/18, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो गुना करना है, जो 72 है 72 ऊपर चल जाएगा, -7 आ जाएगा नीचे। अब आप लोग 18 का पारा तो पढ़े होंगे, कोना कोनी काटते हैं ना, हुजू हुजू कौन कोना, है ना, भिन्न का गुना है। ठीक है, जानते हैं ना। चलिए 18 चौके 72, 18 एकम 18, 18 चौके 72। अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो कटने वाला नहीं है, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, और नीचे हो जाएगा -7 गुना 1 करेंगे तो -7। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, मुझे 5 में दिया है, 5 में देखिए क्या क्या है। चलिए 5 में जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। आप लोग शादी विवाह में, है ना, केटर को तो देखे होंगे कैसे भोज खिलाता है, आप लोग भी खिलाइएगा ना। जब नहीं पढ़िएगा तो क्या करना है, भोजन ना खिलाना है, एकदम बढ़िया से टैक्सीडो वगैरह लगा के, है ना, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, कैटरिंग करना है ना। मतलब पढ़िए ध्यान से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बवाल चीज़ है ये, कि यहाँ पे दिख रहा होगा -1/3 जो है ये बाहर है, कहाँ है, ये पंडाल से बाहर है। चलिए भोज खिलाना सिखा रहे हैं आप सबको थोड़ा सा। ये जो पंडाल बना हुआ दिख रहा है ना, ये पंडाल है ना, पंडाल के अंदर आदमी बैठा है, ऐसा समझ लीजिए। और यहाँ पे क्या, ये बाहर कैटरिंग वाला कोई सामान है, ये दोनों में क्या क्या बांटा गया। देखिए अगर इसको देखा जाए तो -1/3 को एक बार इसके साथ गुना किया हो गया है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। -1/3 गुना 1 क्या है, 2 है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस डाला गया। अब यही -1/3 को क्या किया है, 1/4 के साथ बांटा गया, 1/4 के साथ, है ना। जैसे जो पंडाल में बैठा आदमी होता है ना, पूरी जब देते हैं तो एक को नहीं देना है तो दोनों को देना है ना। क्या कर रहा है, वितरण कर रहा है, पूरी का वितरण करते हैं ना, रसगुल्ला का वितरण करते हैं। तो यहाँ भी वही वाला बात है, जब हम लोग क्या किए हैं कि -1/3 को क्या किए हैं, वितरण किए हैं ना, बांटे हैं। तो इस नियम को क्या कहेंगे, कौन सा गुणधर्म है ना, तो इस नियम को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, चलिए कुछ तो कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे तो बुरा मान जाएगा ना। तो इस नियम को हम लोग कहेंगे वितरण नियम। क्या बोलेंगे हम लोग, वितरण नियम बोले या वितरण गुणधर्म बोले, ठीक है, एक ही बात है। या इसी को हम लोग वितरता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वितरता भी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग भोज खिलाने भी सीख गए होंगे। ठीक है, सब सिखा देंगे हम, भोजो खिलाने सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे 6ठा नंबर में देखिए क्या है, -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम
8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए, है ना। क्या क्या इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, अगर है तो कारण सहित क्या कीजिए, उत्तर दीजिए, नहीं है तो भी बताइए हमको, है ना, ऐसा पूछा है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये गुणात्मक प्रतिलोम जानते हैं, ये क्या होता है। जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है यानी कि इसमें आना चाहिए आपका आंसर 1। गुणात्मक प्रतिलोम में कितना आंसर आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वह क्या संख्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अन्यथा 1 से ज़्यादा आ जाए या -1 आ जाए या 1 से कम भी आ जाए तो वो भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, आना कितना चाहिए, 1। गुणात्मक प्रतिलोम में कितना आना चाहिए, 1, याद रखना है ना। चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं हम लोग इसका क्या करेंगे हम लोग कि -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक गुना वाला बात हो रहा है तो ऑप्शन गुना ही होगा ना। 8 बटे क्या है, 9 है, 8/9 है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे। 8 एकम 8, हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं और इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, पता है ना। 8 एकम 8 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 हो गया ऊपर माइनस में होगा और नीचे क्या हो जाएगा, 8। अब इधर क्या है, गुना 8 बटे क्या है, 9 है। ठीक, कोना कोनी है ना, ये 8 से 8 एक बार में कट जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा, तो ऊपर भी 1 बचा नीचे भी 1 बचा, यानी कि 1/1 तो हम लोग क्या लिखते हैं, सीधा 1 लिखते हैं। लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि माइनस जो है इसके पास, तो ये हो गया -1, यानी कि 1 से जब -1 है तो 1 से क्या है, कम है, 1 से क्या है, कम है, यानी कि 1 नहीं आया। 1 नहीं आया तो क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, नहीं होगा। लिखेंगे यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, कारण भी पता है कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो क्या, 1 नहीं आया, क्या आ गया, -1 आया, इसलिए वह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला, अब जस्ट इसका इसी के जैसा सेम सवाल है, क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर होगा भी तो भी बताइए, नहीं भी होगा तो कैसे हो रहा है या कैसे नहीं हो रहा है ये बताना है। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम लोग देखते हैं, सेम जैसे इसको किए हैं वैसे ही। तो 3/1/3, 3/1/3 है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि गुना वाला बात हो रहा है, तो इसकी इधर क्या है, 0.3। ठीक है, चलिए इसको एक बार करते हैं क्या, हम लोग पूर्णांक तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, पूर्णांक तोड़ लेते हैं इसका। 3 तिहाई 9, 9 1 10, 10/1 सॉरी, पूर्णांक तोड़ लेते हैं इसका। 3 तिहाई 9, 9 1 10, 10 बटे कितना हो जाएगा, नीचे जो 3 है, और गुना इधर 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3। इसका पॉइंट उड़ेगा नीचे, 1 लगेगा, और एक संख्या है तो कितना जीरो देंगे, 1 जीरो देंगे। अब इसको भी काट देंगे हम लोग, हो कौन कोना, है ना, खेले हैं बचपन में, नहीं खेले हैं, चलिए नहीं खेले तो हम वो सिखा देंगे। 10 से 10 खत्म, 3 से 3 खत्म, सब कटने के बाद क्या बचा, 1 बचा। क्या यहाँ पे माइनस वगैरह है, नहीं है, यानी कि क्या पूछा था कि क्या इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, तो क्या आपको लग रहा है, बिल्कुल है। लिखेंगे हाँ, यह गुणात्मक प्रतिलोम है, प्रतिलोम है। क्यों है, क्योंकि इसका आंसर क्या आया, 0 आया। इससे पहले वाला में सॉरी, इस क्यों आया, क्योंकि इसका आंसर क्या आया, 1 आया, क्योंकि इससे पहले वाला में क्या हुआ था, -1 आया था, तो वो नहीं हुआ था, इसका 1 आ गया तो मतलब है। आपको पता है, ऐसे भी हम पहले भी बता चुके कि गुणात्मक प्रतिलोम होने के लिए उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक वेरी गुड। क्यों आया, क्योंकि इसका आंसर क्या आया, 1 आया, क्योंकि इससे पहले वाला में क्या हुआ था, -1 आया था, तो वो नहीं हुआ था, इसका 1 आ गया तो मतलब है। आपको पता है, ऐसे भी हम पहले भी बता चुके कि गुणात्मक प्रतिलोम होने के लिए उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक वेरी। चलिए प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम मतलब बांटने वाला नियम। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जो ब्रैकेट्स के बाहर है उनको ब्रैकेट के दोनों के साथ क्या कर देंगे हम लोग, बांट देंगे। ठीक है, जैसे पूरी बांटते हैं ना भोज में, वैसे। चलिए
यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कर ले हम लोग उसका, तो -3/4 गुना ये 2/3 और माइनस प्लस माइनस और छोटी ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 5/6। ठीक है। अब यहाँ पे -3/4 को एक बार किसके साथ गुना कर लेंगे हम लोग, 2/3 के साथ गुना कर लेंगे। यहाँ बीच में माइनस है, डाल देते हैं, और इसी को हम लोग एक बार इसके साथ गुना करें, यानी एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। ठीक है, चलिए -3/4 गुना क्या करेंगे, 5/6। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे ये भिन्न का गुना हो गया, भिन्न का गुना हो गया, तो भिन्न का गुना में क्या करते हैं हम लोग, कोना कोनी काटते हैं, उजो कौन कोना, है ना। चलिए बहुत अच्छा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से 4 तो नहीं कटने वाला है। चलिए नहीं कटेगा तो देख लेंगे, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, लेकिन किसमें, माइनस में, और नीचे क्या बच गया, 2, बीच में माइनस है, डाल लेते हैं। 5 गुना 1 करेंगे तो होगा 5, लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस, नीचे 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब ये भिन्न का घटा बन गया, तो हम लोग इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम। 2 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 2 का 2 में 8 आएगा, कितना बार में, 4 बार में। आगे माइनस है तो माइनस ले लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ बीच में भी माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ रख लेते हैं। 8 का 8 से 8 एक बार में, तो 8 का 8 से जब 8 आएगा एक बार में, तो यहाँ पे -5 से करेंगे 1, तो 5 एकम 5 ही हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हो गया -4, इसका माइनस इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इधर क्या हो गया 5, और नीचे कितना हो जाएगा 8, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 में से 4 को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 5 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 1, और नीचे कितना हो गया 8, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1/8। समझ में आया। चलिए उसी प्रकार हम लोग अब 2 नंबर में भी देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे, है ना, यानी कि 5/6 को दोनों के साथ क्या करना है, बांटना है। चलिए बांट लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। 5/6 गुना क्या होगा, -2/5। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है, प्लस डाल लेते हैं। 5/6 गुना -3/10। ठीक है, चलिए अब यहाँ से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 5 खत्म हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया ना सारा। अब ऊपर यहाँ पे देखिए क्या बचा, -1, और नीचे क्या बच गया 3। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस डाल देते, ऊपर बचा हुआ है 1 गुना 1, तो 1 होगा, और नीचे 2 दूनी के 4। ठीक है, अब 4 और 3 का एलसीएम, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12, तो 3 का 3 से 12 आता है 4 बार में, तो 1 का 1 को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, आगे में लग जाएगा माइनस। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, 4 का 4 से 12 कितना बार में आएगा, 3 बार में, है ना, 3 बार में, तो 1 से 3 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 4 में से 3 घटे, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, बड़ा 4 है इसलिए आगे लग जाएगा माइनस, और नीचे क्या हो गया 12, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, यहाँ तक। अब ये अंतिम सवाल प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है कि निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब से क्या करना, मिलाना है ना। अब हम ये काफ़ी लंबा लिखा रहा था, इसलिए हम डायरेक्ट इसका क्या कर लिए, आंसर लिख लिए। ठीक है, तो आप लोग जब मिलान कीजिएगा तो मिलान करेंगे हम लोग कैसे करेंगे कि एक का मिलान कर देंगे जे के साथ, है ना, जो दूसरा होगा दूसरा का मिलान कर लेंगे आई के साथ, है ना, तीसरा का एच के साथ, चौथा एफ, और पाँचवा सी, छठा जो होगा वो ए के साथ मिलाना है उसको, और जो सातवां होगा उसको बी से मिला लेना है। ठीक है, जो आठवां होगा ई से मिलाना है, नौवां जो जी है, और 10वां ना सबके नंबर के सीध में हम लोग उसका क्या कर लिए, उसका हम आंसर लिख लें डायरेक्ट। ठीक है, आप लोग इसको अपने कॉपी पर लिख कर इसको क्या कर लें, मिला लें। एक पूरा पेज लगेगा इसको लिखने में, कॉपी पर अच्छे से लिखें, सुंदर सुंदर राइटिंग में फिर लिखें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।